अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज का आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। हाउसवाइफ्स जी, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो रमज़ान के महीने में बहुत बिजी हो जाती हैं। जैसे घर के काम, इफ्तार बनाना, सहरी, बच्चों को देखना, शौहर को, सास ससुर को संभालना। इन सारे कामों में हमें खुद की केयर करने का मौका ही नहीं मिलता, और जो टाइम बचता है उसमें हम मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। तो कैसे हम रमज़ान में अपनी स्किन केयर करें, अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने आप का ख्याल रखें। एक लड़की थी आशिया। वो रमज़ान के महीने में सारे काम करती, लेकिन जब खुद की बारी आती तो वो थक जाती। सबसे पहले वो ये सोचती कि घर में ही तो रहना है, सजनी संवरने की क्या ज़रूरत है। वो रमज़ान के पाक महीने में घर के कामों में इतनी उलझी रहती है कि वो कुरान तक नहीं पढ़ पाती। उसे नमाज पढ़ने तक का समय नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे उसका सुकून जैसे ख़त्म हो रहा था। वो परेशान थी। सारे काम तो घर की कर लेती, हर चीज़ का मुकम्मल होता, पर उसके दिल में सुकून नहीं था। वो ये सोचती कि मैं क्या करूं जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। तो एक दिन वो मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती है। एक वीडियो में देखती है कि कैसे हाउसवाइफ्स अपनी स्किन केयर करें, अपना ध्यान रखें और नमाज कुरान हर चीज़ समय पर करें। तो फिर वो सोचती है क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं, मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ। वहीं से उसकी रूटीन चेंज हो जाती है। सबसे पहले वो सुबह उठती है तो उठकर सबसे पहले दुआ पढ़ती है सुबह होने की, और फिर वो नियत करती है कि आज मैं जो भी काम करूंगी अल्लाह की रज़ा के लिए करूंगी। तहज्जुद पढ़ती है। तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी बनाती है। फिर सहरी बनाती है। फिर उसके बाद वो घर के सारे काम निपटा लेती है, किचन साफ करती है। फिर उसके बाद अपने रूम में जाती है और जाकर सबसे पहले जाय नमाज बिछाती है, फजर की नमाज अदा करती है और फिर सूरा फातिमा पढ़ती है और कुरान की 5 से 6 आयत पढ़ती है। उसके दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। फिर उसके बाद जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आती है तो फिर उसके बाद वो आईने में अपने आप को देखती है, अपने बाल संवारती है, थोड़ा इतर लगाती है, साफ सुथरे कपड़े पहनती है और फिर उसके बाद किचन के कामों में लग जाती है। जैसे इफ्तारी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है,